हुर मलाइक मिलजुल गावे सल्ले अला के गीत, सल्ले अला के गीत। हुर मलाइक मिलजुल गावे सल्ले अला के गीत, सल्ले अला के गीत। कि बंजर धरती हरी हरी भइले, बंजर धरती हरी हरी भइले, अइले रब के मीत के रिम झिम बरसे रहमत के मुकर्रिर जी सलाहियत मेरे दोस्तों खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब साकबी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, गफलत में पड़े सोए हैं इनको भी जगा दो। अगर चाहो तो तुम इस्लाम की परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भी एक दरिया बना दो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वाइज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब अल-क़ासिमी दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब उसामा नाज़िम मदरसा कासिमिया बेनीबाद दामत बरकातुहुम और कारी अकील गौहर साहब और तमाम शुअराए किराम जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। और स्टेज पर रौनक अफरोज़ और मजमा में नौजवान साथियों और मेरे बुढ़ा चचाओं, मेरी माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया के ये कानून है, जब कोई शख्स कहीं जाता है तो कुछ न कुछ तोहफा लेकर जाता है कि नहीं जाता है? अपने रिश्तेदारों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाता। अगर खाली हाथ होता है तो ये कहता है कि आज छोड़ दो, नहीं जाऊंगा, कुछ तो तोहफा लेके जाना जरूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, हम और आप इस दीनी महफिल में आए हैं, इस दीनी प्रोग्राम में आए हैं, तो आइए सैयदुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिबुल औलाद मदीनों के ताजदार नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए, मोहब्बत भरे अंदाज में। सो गए कहाँ? नींद आ रही है? जो दुरूद जिनको जो याद है वो पढ़ लीजिए, इसलिए कि मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, इस दुनिया के अंदर और इस दुनिया के बाद कब्र के अंदर, कब्र के बाद हशर के अंदर अगर आप पर अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो बीबी आमना के फूल सैयदुस सुबुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान आज़ीम है और होगा। इस दुनिया में अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो हम कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत से माला माल न होते। हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाला कोई नहीं होता, हम गुमराही की तरफ होते। प्यारे आका का एहसान है कि हम और आप अल्लाह को पहचान रहे हैं और अल्लाह को मान रहे हैं।
एक बात बताऊं आपको, जब लोग इस मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करता है ना, किसी भी मुल्क का, तो सबसे पहले उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है? पासपोर्ट, उसके बाद वीजा, टिकट। मुसलमानों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा। कहाँ? कब्र में। जब आप इस मुल्क से दूसरे मुल्क में रखे जाएंगे तो वहां भी आपसे सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ दुनिया ही के अंदर है कि आप इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो आपसे पासपोर्ट और वीजा के बारे में सवाल किया जाए, ऐसा नहीं है। आप जब इस दुनिया से कब्र में जाएंगे वहां भी दो फरिश्ते आएंगे और आपके पासपोर्ट और वीजा के बारे में, टिकट के बारे में सवाल करेंगे। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुसलमानों का वीजा, ये मुसलमानों का पासपोर्ट है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों का वीजा है। और जो नेक अमाल है वो टिकट है। क्या है? टिकट है। और कब्र के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तो कब्र के अंदर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। मैदान महशर में भी तमाम नबी जवाब दे देंगे, हम सबों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ हमारी और आपकी सिफारिश करेंगे। तो वहां भी एहसान है। इसलिए जब भी नाम आवे तो आप दुरूद पाक पढ़े, आप जो भी दुरूद हो आप पढ़ा करें। बहरहाल ये आज की महफिल शादी खाना आबादी के मौके पे रचाई गई है, बसाई गई है। ए लड़का, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, मैं आपको बताता चलूं और समझने की जरूरत है कि एक बाप के ऊपर बेटे का कितना हुकूक है। एक बाप के ऊपर 4 हक है बेटे का। कितना हक? 4 हक। जब अगर इस 4 हक को बाप अदा नहीं करेगा तो बाप से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने अपने लड़के के हक को अदा किया नहीं किया। सबसे पहला हक यह है कि बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए, अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए जो कुरान और हदीस में है, और जो उलमाए किराम से पूछकर उसके नाम का इंतखाब किया जाए। ऐसा ना हो कि अपने मन से जो नाम हो रख दे, जिस नाम का कोई माना भी ना हो। जैसे रखते हैं ना पप्पू, डबलू, मिंटू, चिंटू, न जाने क्या क्या नाम रख देते हैं। इसलिए बाप की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बच्चे का अच्छा नाम रखे। नाम उलमाए किराम से पूछे, मस्जिद के इमामों से पूछे कि हजरत क्या नाम रखे, वो आपको नाम बता देंगे। नाम का असर होता है, नाम का असर बच्चे पर होता है। मिशकात की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम कर रहे थे, काम आप पर भारी पड़ गया। उधर से हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब मेरा काम आसान हो गया, अब मेरा काम आसान हो गया। इसलिए बाप की पहली जिम्मेदारी यह है कि बच्चे का नाम रखे। दूसरी जिम्मेदारी है कि 7वें रोज उसका अकीका किया जाए। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, सलाहियत है, तो अकीका किया जाए। जिस बच्चे की तरफ से अकीका कर दिया जाता है वो बच्चा परेशानियों से महफूज रहता है, और जो परेशानी आने वाले की है वो परेशानी टल जाती है। इसलिए बाप के ऊपर दूसरी जिम्मेदारी है कि उसका अकीका करे। अकीका करना सुन्नत है, अगर इस्तिताअत है तो करे। ये जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो छठी का रिवाज हो चुका है, और लोग करते भी हैं बड़े शौक से, और रिश्तेदारों की भी दावत देते हैं। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, वो मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमानों का तरीका यह है कि बच्चे की तरफ से अकीका कर दिया जाए। अकीका में जरूरी नहीं है कि हम पूरे गाँव वाले को खाना खिलाएं और पूरे लोग को दावत दें। अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दिया है
तो अगर लड़की है तो एक बकरा कर दीजिए और अपने चंद लोगों को भी दावत करके अकीका कर सकते हैं। अगर लड़के की तरफ से 2 बकरा है, अगर आपको एक की इस्तिताअत है एक भी कर सकते हैं। चंद लोग हैं उनको दावत दे दीजिए, अकीका हो गया। ये जो आप छठियों में खर्च करते हैं उस रिवाज को बदलिए और प्यारे आका सैयदुस सकलैन इमामुल हरमैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाइए। और जब आप उस तरीके को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में बरकत होगी और वह बच्चा आपका फरमाबरदार होगा। हमारे और आपका आज की जो नस्ल खराब हो रही है और बाप वालिदैन के नाफरमान हो रहा है बच्चा, सबसे पहली तरबियत जो बच्चे की होती है वो छठी के दिन से ही उसकी तरबियत गलत होती है। रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक वो तरीका नहीं किया जाता है, इसलिए वहीं से उसका जो परवान होता है, नशो नुमा होता है, वहीं से खराबी पैदा होना शुरू हो जाता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना। हाँ, इस बात को याद रखिए। उसके बाद बाप पे ये हक है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए, तो उसे नमाज का हुक्म करे। 7 साल से पहले माँ अपने बच्चे को छोटी छोटी बात सिखाए और घरेलू तालीम दे। बच्चे को सबसे पहले सिखाए अल्लाह अल्लाह, कहो बेटा अल्लाह। कौन खिलाता है? अल्लाह। कौन पिलाता है? अल्लाह। उसको ये तरबियत दिया जाए ताकि उसके दिल में अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह बैठ जाए। आज मैं कहा करता हूं कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम और आप, हमारे गांव में भी देहात में भी, अगर कोई गिर जाता है, गिरता है ना ठेस लगकर, तो क्या कहता? बाप रे, कहता ना बाप रे बाप रे, उसके जुबान से निकल जाता है। क्यों? उसकी माँ ने सबसे पहले यह तरबियत, बेटा कौन? अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी, यही सिखाती है। इसलिए लेकिन अरबों की जुबान से अगर निकलेगा सबसे पहला लफ्ज अल्लाह निकलेगा। वो अल्लाह का लफ्ज पहले निकालता है, इसलिए कि उसकी तरबियत उसी तरह हुई है। इसलिए मेरी माँ और बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को अपनी गोद में उसे अल्लाह का लफ्ज सिखाओ और उसे अल्लाह से पहचान करवाओ। और उसके बाद जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो मकतब में बैठाइए। वहां वो बच्चा जाकर कुरान सीखेगा और कुरान पढ़ेगा। उसको वहां भेजा जाए और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। जब 10 साल का हो जाए तो उसे लकड़ी से मारकर नमाज पढ़ने के लिए उसको मस्जिद की तरफ भेजा जाए। लेकिन आज क्या है, ना माँ नमाज पढ़ती है ना बाप नमाज पढ़ता है। तो क्या बाप बच्चे को हुक्म करेगा बेटा जाओ मस्जिद, बेटा तो पहले ही सवाल कर देगा अब्बू आप तो जाते नहीं है, हमें कहते हैं। इसलिए खुद आप पहले अमल कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों पहले अपने आप को अल्लाह के आग से डराओ, बचाओ, फिर अपने घर वालों को। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आप खुद अपने आप को पहले तैयार हो जाइए, मस्जिद में जाने वाला बनिए और अल्लाह के सामने रोने वाला बन जाइए, फिर आपका बच्चा खुद ऐसा बन जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और चौथा हक यह है कि जब बच्चा और बच्ची, जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उसे रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक कर दिया जाए, से रिश्ता कर दिया जाए। ये 4 हक है बाप के ऊपर। अगर सही सही अदा कर दिया तो ठीक है, वरना अगर नहीं किया, इस 4 हक में कुताही किया तो अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपसे पूछेगा कि तुमने अपने हक को अदा किया नहीं किया। आज होता है क्या, मुआशरे में बाप अपने बेटे का हक अदा नहीं करता लेकिन बेटे से पूरे हक का मुतालबा करता है। ऐसा ही एक मामला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स लेकर गया कि अमीरुल मोमिनीन कि मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता है और आप इसके बारे में फैसला फरमा दीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लड़के को बुलाया और उस बाप को भी बुलाया। कहा अच्छा तुम अपने बाप का हक अदा नहीं करता? बेटे से कहा। बेटा भी चालाक था, वो अरब का लड़का था। अरब का हर शख्स चालाक होता है, क्यों ना हो, वो तो शहर ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। बेटे ने सवाल कर दिया
अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि बाप के ऊपर भी कुछ बेटे का हक है, कुछ हक है? कहाँ है? क्या थोड़ा सा इरशाद फरमा दीजिए, बताइए। कहा पहला हक यह है कि अच्छा नाम रखे। तो कहा बताइए, मेरा बाप है, पूछिए मेरा नाम क्या रखा है? मेरा नाम जाल रख दिया है, जिसके माने आते हैं गूं के कीड़े। बताइए मेरा बाप है, नाम कितना खराब रख दिया है। और उसके बाद के तालीम जब बड़ा हो जाए तो उसे तालीम दिलाया जाए। क्या बताइए, पूछिए इनसे कि यहाँ तक मुझे पढ़ाया, और अच्छे माँ का भी इंतखाब करे, ये भी हक है बेटे का बाप पर। बताइए मेरे बाप ने, मेरी जो माँ है वो मुसलमान नहीं है, वो किताबिया है, आप ही बताइए ये मेरा हक पूरा किए हैं या नहीं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भगा दिए, दरबार से भगा दिया कि तुमने तो अपना हक अदा किया नहीं और बेटे से हक का मुतालबा कर रहे हो। इसलिए बाप भी अपना हक मुकम्मल करे और बेटा भी अपने बाप का हक मुकम्मल करे। इसलिए और 7 साल के बाद तालीम दिलाइए। तो तालीम सबसे पहले बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम कुरान बनाइए, उसके बाद दुनियावी तालीम दिलाइए, कुरान पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप हाफिज और कारी बनाएं, लेकिन बच्चे को मुसलमान पहले बनाएं। आपका बच्चा मुसलमान हो, आपकी बच्ची मुसलमान बन जाए। इसलिए तालीम अगर नहीं है, वो बाप जो अपने बेटे को जायदाद और माल सब देकर गया लेकिन पढ़ा कर नहीं गया, तो उस बाप ने अपने बेटे को अंधेरे में छोड़ कर गया। और जिस बाप ने अपने बेटे को पढ़ा कर गया, तालीम दिला कर गया, उसके लिए जायदाद नहीं छोड़ा, तो उस बाप ने अपने बेटे को रोशनी अता करके गया। लो जान पेश कर गल इल्मो हुनर मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, जिस कदर मिले। इसलिए अगर आप खुदा को पहचान सकते हैं तो इल्म के बगैर नहीं पहचान सकते हैं। इल्म का होना जरूरी है। आप दोनों इल्म हासिल करें, लेकिन पहले आप अपने बच्चे को हाफिज और आलिम और कारी बनाएं और दिगर उलूम है उसको भी हासिल कराएं। इस गांव से आपके करीब में मदरसा कासिमिया बेनीबाद है, वहां बच्चों को भेजें, वहां बच्चे का दाखिला करवाएं, और ताकि इस गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चा हाफिज और कारी बने। करेंगे ना इंशाअल्लाह? कहिए ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह कहने में डर रहा है, हो जाएगा वही बात कि एक इमाम साहब बैठे हुए थे चाय की दुकान पर, गांव के मुखिया जी जा रहे थे बैल खरीदने के लिए। उस जमाने में कहाँ जा रहे हैं चौधरी साहब? जब बैल खरीदने के लिए बाजार में। कहा अच्छा, तो कहिए ना इंशाअल्लाह जा रहे हैं बैल खरीदने के लिए। उसने क्या कहा घमंड में, तकब्बुर में, जेब में पैसा है, बाजार में बैल है, और इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है। इमाम साहब थे बेचारा, सोचे कि अगर और आगे बोलेंगे तो निकाल दिया जाएगा मस्जिद से, चुप हो गए। गए बाजार में, बैल खरीदे, खरीदने के बाद कीमत तय हुई। जब वो जेब में हाथ डालता है तो चोरबा उसके जेब को काट लिया होता है। अब वो छटपटा गया और क्या कहा, अब वहां से कहा कि बैल तो चुन लिए इंशाअल्लाह, जेब कट गया इंशाअल्लाह, और बैल भी नहीं खरीदे इंशाअल्लाह। अब बाजार से आ रहे हैं घर की तरफ, फिर कोई सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम मुखिया जी, ठीक है ना? आजकल लोग मुखिया जी को बहुत सलाम प्रणाम करते हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन जेब कट गया इंशाअल्लाह, बैल भी नहीं खरीदे इंशाअल्लाह, घर को जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अब जो पूछ रहा है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर मौलाना साहब से मुलाकात हुई, कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ना? क्या खैरियत से रहेंगे, जेब कट गया इंशाअल्लाह, बैल भी नहीं रहा इंशाअल्लाह। कहा अच्छा। इमाम साहब ने कहा पहले नहीं कहा था मैंने आपको इंशाअल्लाह कह लेने के लिए? पहले नहीं कहा था, इसलिए इंशाअल्लाह कहिए हर काम करने से पहले, हर काम करने से पहले कहिए इंशाअल्लाह ये काम मैं कर लूंगा। इसलिए मैं ये कह रहा था कि बाप अपने बच्चे को, माँ अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत करे,
और तालीम से आरास्ता करे। तालीम से बढ़कर इस दौर में कोई नहीं है। अगर आपने उसे माल जायदाद नहीं दिया, तालीम दिया तो बहुत कुछ दिया, है ना। बात हकीकत सच है ना, सच है। उसके बाद चौथा मामला है रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक कर दे, निकाह करे। ये निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सिर्फ आप सुन्नत ही नहीं समझते हैं, लेकिन निकाह फर्ज भी है, निकाह वाजिब भी है, निकाह सुन्नत भी है। निकाह सुन्नत, निकाह फर्ज कब है? जब ये यकीन हो जाए कि इस शख्स का निकाह नहीं किया जाएगा, ये यकीन है कि गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा, गुनाह कर लेगा। अब ऐसे वक्त में निकाह फर्ज है। क्या है? निकाह फर्ज है। अगर किसी का निकाह नहीं किया जाए, यकीन तो नहीं है, गुमान है कि ये गुनाह कर लेगा, तो ऐसे हालात में निकाह वाजिब है। ऐसे हालात में निकाह वाजिब है। और अगर इत्मीनान हो बिल्कुल, तो ऐसे हालात में सुन्नत है। लेकिन आज के ज़माने में समझ लीजिए निकाह क्या है, आप खुद समझ लिए होंगे इस मसला से। जब निकाह किया जाए तो निकाह के अंदर कुछ बात मुस्तहब है जिसको देखना चाहिए। मुस्तहब का माने बेहतर है। जैसे एक मोबाइल है ना, बड़ा सा मोबाइल, छोटा मोबाइल, उससे भी बात हो जाती है बड़ा वाला मोबाइल से, लेकिन बेहतर आप लोग कहते हैं ना बड़ा वाला। इसी तरह निकाह करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना मुस्तहब है, बेहतर है। नंबर 1 ये है कि निकाह किया जाए तो निकाह के अंदर, निकाह के मजलिस को मस्जिद के अंदर किया जाए। निकाह हो सके तो जुमा के दिन करे। निकाह के अंदर गवाह रखा जाए तो दीनदार गवाह रखा जाए जो बाशरा हो। इसका मतलब नहीं है कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो गवाह रख दिया जाए तो नहीं होगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन बेहतर है कि जो बाशरा हो, जिनके चेहरे पे दाढ़ी हो, उनका इंतखाब किया जाए निकाह में गवाह का। और निकाह के अंदर लड़की का हो गया। अच्छा, बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? और निकाह के अंदर लड़की की उम्र कम हो, लड़के का उम्र ज्यादा हो। लड़की कम पढ़ी हो, लड़का ज्यादा पढ़ा हुआ हो। लड़की का खानदान पैसे में कम हो, लड़के का खानदान ज्यादा हो, ताकि दोनों की मुताबिकत हो जाएगी और रिश्ता में नाचाकी नहीं पैदा होगी। इन सब बातों का ख्याल रखा जाए तो इंशाअल्लाह निकाह के अंदर शादी के बाद भी खैर व बरकत होगी। मेरे भाइयों, अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह के 6 फवाइद बयान किए हैं। नंबर 1 कि मरने के बाद तमाम रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन ईमान का और निकाह का रिश्ता बाकी रहता है। नंबर 2, निकाह इंसान की पैदाइश का जरिया है। नंबर 3, निकाह से उम्मत मुहम्मदिया में कसरत पैदा होगी। नंबर 4, निकाह से निगाहों की हिफाजत होगी। नंबर 5, निकाह से शर्मगाहों की हिफाजत होगी। निकाह से जिंदगी में बरकत होगी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम में इस्तिताअत है शादी करने की तो आप शादी कर लो, इसलिए कि निकाह निगाहों की और शर्मगाहों की हिफाजत का जरिया है। जिसको 4 चीजें मिल गई, दुनिया की तमाम चीजें मिल गई, शुक्र करने वाली ज़बान, जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल, मुशक्कत उठाने वाला बदन और नेक बीवी। जिसे ये 4 चीजें मिल गई, दुनिया की तमाम दौलतें मिल गई। दुनिया मताउन व खैरुल मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया एक चीज है, दुनिया की चीजों में अगर बेहतरीन चीज है तो नेक बीवी है। क्या है? नेक बीवी है। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, दुनिया में तो दुख और सुख सबके साथ लगा हुआ है। जैसे एक दामाद साहब गया अपने ससुराल, उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ सास थी। वो खाना खा रही थी, खिचड़ी बनाकर
दामाद साहब के अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। बेटा खाना तो नहीं है, खा लो यही खिचड़ी। का ठीक है बैठते हैं। कैसा है बेटा? वहां पे घी है, मैं घी लेकर आती हूँ, घी रख के खाएंगे ना तो बेहतर लगेगा। का ठीक है ले आइए। जब वो घी लेकर आई और जब खिचड़ी में डाली तो सारा घी दामाद की तरफ से चला गया और जो बूढ़ी बैठी थी उसकी तरफ घी नहीं। अब वो सोच रही है कोई तरीका किया जाए। वो क्या कहने लगा, बेटा तुमने मेरी बेटी को ये तकलीफ दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया। जैसे उंगली से किया ना पूरा घी उसकी तरफ चला आया, पूरा घी उधर आ गया। ऐसे करते करते अब दामाद साहब सोच रहा है ये क्या बात रहा है, सारा घी तो उधर आ गया, मैं खाली खा लूं। उसने दामाद साहब ने कहा अम्मी मैंने कभी आपके बेटी को ये तकलीफ दिया तो ये सुख दिया, ये दुख दिया, ये सुख दिया, लाओ दुख सुख को मिला दो, बस पूरे खिचड़ी को मिला दे, आप खाइए, दुख और सुख मिल गया। मुसलमानों जिंदगी में दुख और सुख है, आप मत घबराएं घर पे। इसलिए ये कह रहा था कि जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। जिसने निकाह कर लिया, जिसे 4 चीजें मिल गई, दुनिया की दौलतें मिल गई, सुकून वाली जिंदगी मिल गई। नंबर 1 नेक बीवी, नंबर 2 अच्छा पड़ोसी, नंबर 3 बेहतरीन गाड़ी सवारी। जिसे ये मिल गई उसे दुनिया का सुकून मिला। नंबर 4 कुशादा मकान रहने के लिए मिल गया तो जिंदगी उसकी खुशहाल है, दुनियावी जिंदगी खुशहाल है। और इसके बरक्स जिसे 4 चीजें नहीं है, ये 4 चीजें उसकी जिंदगी में है, अच्छा पड़ोसी नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, कुशादा मकान नहीं है, अच्छी सवारी नहीं है, तो उसकी जिंदगी कश्मकश में है। उलमा ने लिखा है। इसलिए वक्त हो गया, मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूँ, बस इंशाअल्लाह आइंदा मौका मिला फिर आपके सामने बयान करूंगा। मैं आपके बगल का रहने वाला खौंगड़ा का हूँ और आप सुनते रहेंगे। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शुअराए किराम है, उनको सुनना है। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें और आपको प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत व शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। खिलाफे पैगम्बर कैसे रागुज़ीर, खिलाफे पैगम्बर कैसे रागुज़ीर कि हरगिज़ मंजिल न खाद रसीद। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के रास्ते से जो हट कर चलेगा कभी भी रास्ते मंजिल मकसूद को नहीं पा सकता, कभी भी कामयाबी नहीं पा सकता। कामयाबी अगर मिलेगी तो रसूलुल्लाह की सुन्नत में मिलेगी, उनके तरीके पर अपनाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी में नमूना है, आइडियल है। उनके तरीकों को देखकर अपनी जिंदगी को अपनाओ। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।